हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोमेशन राहुल। तो दोस्तों, इसमें एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में कवर करूंगा कि दोस्तों क्या क्या होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो फ्रेशर हैं, जिनको जावा के लिए जॉब चाहिए और उनको इंटरव्यू क्रैक करना है। तो मैं ये इस सीरीज़ में कंप्लीट करने वाला हूँ और 1-2 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो ऑटोमेशन के लिए हैं एंड उनको कोर जावा के नॉलेज चाहते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन क्रैक करना चाहते हैं, तो वो ये सीरीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये ले लूँगा, इंटरफेस। व्हाट इज़ इंटरफेस? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में कि क्या इंटरफेस क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरफेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है, 2-3 डेफिनेशन है इंटरफेस की। आप कुछ बोलो, क्लाइंट इंटरव्यूअर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो तुमसे, तो इसलिए इंटरफेस की आपको मैं एक ऐसी समरी डेफिनेशन बताऊंगा जिससे जो इंटरव्यूअर आपका खुश हो जाएगा और वो एक्सपेक्ट करेगा जो वो चाह रहा था। तो मैं सारी डेफिनेशन को समरी डेफिनेशन करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं डेफिनेशन वन के लिए देखते हैं दोस्तों। वन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इंटरफेस। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इंटरफेस क्या है। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जावा के बारे में, तभी आपको ये सीरीज़ देखने का फ़ायदा है। अगर आपको जावा की नॉलेज नहीं है और आप सीधा इंटरव्यू क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपको जावा की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको लिए ये क्वेश्चन आंसर देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो इंटरफेस क्या होता है? जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं जावा में, वैसे ही हम इंटरफेस भी क्रिएट करते हैं दोस्तों। बस फ़र्क इतना है, इंटरफेस हम तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होती कि भाई क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो हम इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। हम कभी भी इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जस्ट वी कैन डिक्लेयर अ मेथड इनसाइड अन इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। मैं डेफिनेशन वन बताता हूँ आपको सबसे पहले कि डेफिनेशन वन कहता है, अ सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कंसिडर एज इंटरफेस। मतलब जो एक सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसको भी हम एक इंटरफेस बोलते हैं। तो यह हो गई दोस्तों पहली डेफिनेशन। ठीक है, मैंने यहाँ नोट करके रखी है, आप देख सकते हैं। डेफिनेशन वन, अ सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS इज कंसिडर एज इंटरफेस। ठीक है, एज इज कंसिडर एज इंटरफेस। ठीक है, तो डेफिनेशन टू पे आते हैं। फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, an interface defines set of service what he or she expecting from the service provider। ठीक है दोस्तों, कि एक क्लाइंट क्या वो कर रहा है, क्या चाह एक्सपेक्ट कर रहा है एक सर्विस प्रोवाइडर से, उसको बोलते हैं इंटरफेस। फॉर सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू, एन इंटरफेस डिफाइन द सेट ऑफ सर्विस ही और शी ऑफरिंग टू द क्लाइंट। मतलब वो क्या सर्विस दे रहे हैं, अपने क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं, उसको एक इंटरफेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जैसे कि एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एटीएम एक इंटरफेस है। कैसे? आप पूछो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। हम क्या हैं? हम क्लाइंट हैं किसके? अपने उसके एटीएम के। ठीक है, बैंक के। तो बैंक ने हमें क्या एटीएम के थ्रू क्या ऑफ़र करा है? हमें विड्रॉल ऑफ़र क्या है, और बैंकिंग ऑफ़र क्या है, और डिपॉजिट ऑफ़र क्या है, मिनी स्टेटमेंट ऑफ़र करा है। ये सब चीज़ें वो हमें ऑफ़र कर रहा है, और हम उससे ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें हमें एटीएम पे दे। तो बेस्ट एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है, एटीएम मशीन इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन टू। ठीक है, तो एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्विस प्रोवाइडर इज कंसिडर एज अ। तो ये होगी दोस्तों डेफिनेशन टू। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों डेफिनेशन टू। अब हम तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या कहती है? अ 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कंसिडर एज इंटरफेस। तो दोस्तों क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तब यूज़ करते हैं जब हमें क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता और हम चाहते हैं कि कोई भी उसमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके, तब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो आपको मैं इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब कोई क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर होती है तब हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो बैक टू इंटरफेस पे आते हैं कि इनसाइड एवरी मेथड एज ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट। हर इंटरफेस के अंदर जो मेथड होता है ना वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होता है, चाहे हम उसे डिक्लेयर करें या ना करें, ठीक है, चाहे हम उसे डिक्लेयर करें या ना करें, तो उसको बोलते हैं 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो दोस्तों तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। एक समरी डेफिनेशन से समझा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। तो समरी डेफिनेशन क्या हो गई, एक समरी डेफिनेशन जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। समरी डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस, ठीक है दोस्तों। तो समरी डेफिनेशन कहता है एनी सर्विस requirement specification or a contract between client and service provider or 100% pure abstract class consider as इंटरफेस। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा इंटरफेस के बारे में। ये एक समरी डेफिनेशन है, अगर ये आप इंटरव्यू में बोलोगे तो इंटरव्यू खुश हो जाएगा, बढ़िया एकदम मस्त, और वो इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा आपसे, तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा इंटरफेस के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इंटरफेस में, वो देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो जैसे हम क्लास करते हैं ना वैसे ही करते हैं हम इंटरफेस भी क्रिएट, ठीक है। मैंने एक इंटरफेस यहाँ क्रिएट कर रखा है आपको समझाने के लिए। देखो ये मेरा है टेस्ट इंटरफेस ले लिया है मैंने, और उसके अंदर मैंने दो मेथड ले लिए हैं M1 एंड M2। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये इसे क्लोज कर रखा है सेमी कॉलम से, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँ तो मेरा कोड कंपाइल नहीं होगा, ठीक है, वो एरर दे देगा, क्योंकि हम इंटरफेस के अंदर कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते किसी भी मेथड का, ठीक है। हम जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा हमारी कौन क्लास करेगी, ठीक है, क्लास करेगी इम्प्लीमेंट। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लास ले लिया है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करा है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं ले लेता हूँ जैसे system.out.println और प्रिंट करवा दूँगा M1, ठीक है। अभी मैंने सिंपल एज एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए ले रखा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंटरफेस दोस्तों। सपोज अभी मैं आपको उसको रन करा के दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। ये मेरा है test.java, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस फाइल का नाम है test.java, ठीक है। ये मेरा इंटरफेस है, मैंने रन कराया, कंपाइल कराया कोड, मेरा कोड कंपाइल हो गया, ठीक है, मेरा कोड कंपाइल हो गया। अब क्या कहते हैं, सपोज मैं अगर मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करा मैंने, तो देखो मेरा ये इम्प्लीमेंट वो कंपाइल होगा, कोड मेरा कंपाइल नहीं होगा, एरर दे देगा, ठीक है। इसमें देखो एरर क्या देखा, एरर दे रखा है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी, मतलब वो हम हाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर। तो दोस्तों समझ में आ गया इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस जब हमें नहीं पता होता हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, बस हमें कुछ मेथड के बारे में पता है, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो होती है हमारी क्लास होती है, वो क्लास हमारी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो मैंने यहाँ से ले रखा है क्लास सर्विस प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट टेस्ट इंटरफेस, और मेरा इसका नाम क्या है टेस्ट इंटरफेस, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया और मैं यहाँ पर अपना मेथड है वो इम्प्लीमेंट कर दूँगा,
ठीक है दोस्तों, इंटरफेस के बारे में आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। इंटरफेस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में मैं इंटरफेस के बारे में आपको। जब भी हम इंटरफेस लेते हैं ना, इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस का, है ना, जो उसके अंदर मेथड होता है ना इंटरफेस के अंदर, वो जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, हम ना उस मेथड को, एक मिनट, अदरवाइज वी हैव टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस फॉर ईच एंड, हाँ लिसन, देखो दोस्तों, अब क्या कहते हैं, मेरा सपोज ये M1 M2 मेरे दो इंटरफेस हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या होता है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, अगर ये मेरा इंटरफेस दो M1 एंड M2, तो मेरे को इन दोनों को ही मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर इनमें से मैं किसी को इम्प्लीमेंट करना भूल जाता हूँ ना, जैसे सपोज मैंने ये इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो मेरा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा दोस्तों। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, इसको रन करा के दिखाता हूँ। मेरा कोड कहाँ गया, ये सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरा एरर आ गया, क्या आ गया, सर्विस प्रोवाइडर इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डू नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड M2। मतलब कहना ये चाह रहा है कि हमारा जो M2 मेथड है ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रखा है, और इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो तुम अभी, तो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दूंगा ना मैं, तो क्या होगा, मेरा, एक मिनट, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया सपोज मैंने, ठीक है। तो अब मुझे इम्प्लीमेंट करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मेरे देखो कंपाइल हो गया है कोड, है ना, क्योंकि मैंने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। बट अब मेरा जो M2 मेथड है ना, वो चाइल्ड क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे को चाइल्ड क्लास में भी नहीं करना है तो मैं उस चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट रखूँगा, तब जाके मेरा क्या कहते हैं वो होगा, काम बनेगा। तो मुझे क्या कहते हैं कंपलसरी है, अगर हम क्या कहते हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं ना, तो कंपलसरी है हमारा M1 M2 इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन दोनों के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये मेरा कहाँ गया, M2, ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया क्या, whenever we are implementing an interface for each and every method of that interface we have to implement, है ना, otherwise we have to declare class and abstract class, then next level child class is responsible for the implementation। समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी बोला है वही, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक ये बताना चाहूँगा, एवरी इंटरफेस, जो भी हमारा इंटरफेस है ना, एवरी इंटरफेस मेथड इज ऑलवेज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। मतलब इसको हम पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करें या ना करें, ये हमेशा पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट ही रहता है। इसमें कंपलसरी नहीं है आपको डिक्लेयर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वो करना, ठीक है। तो आप ये हमेशा पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रहता है इंटरफेस के अंदर, चाहे कोई भी मेथड हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों इंटरफेस के बारे में क्या है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, जब भी हम इंटरफेस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो जो हमारी क्लास होती है ना, उसके अंदर ये जो हमारा ये होता है ना मॉडिफायर, ये हमेशा पब्लिक होना चाहिए। अगर ये हमारा पब्लिक नहीं होगा ना, तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा हमको, क्योंकि हम भाई ये पब्लिक है, क्लास के अंदर हम इसको इंटरफेस से यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस से हमारा लिंक है, तो हमको क्या कहते हैं पब्लिक रखना पड़ेगा, जिससे हमारा इंटरफेस इसके साथ पता रहे कि भाई इंटरफेस का मेथड है M1, तब जाके वो हम एक्सेस कर सकता है इंटरफेस, ठीक है। तो ये हमें पब्लिक होना पड़ेगा। सपोज मैं मान लो यहाँ से पब्लिक हटा देता हूँ, तो आपको दिखाई देता हूँ एक करके एक बार, ठीक है। ये मैंने इससे पब्लिक हटा दिया। अब देखो ये क्या बोलेगा, मेरे को एरर दे देगा, एरर दे दिया, सर्विस प्रो कैन नॉट इम्प्लीमेंट इन इंटरफेस वॉइड M1, अटेम्प्ट टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक। मतलब कह रहा है कि पब्लिक ये वीकर दे रहा है, उसको पब्लिक करो तब जाके ठीक होगा, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया इंटरफेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ बताऊंगा। अभी ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो दोस्तों इंटरफेस के बारे में कोई भी इशू है कमेंट करके बताएं, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट करके, और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।